किसी भी टफ सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, चाहे आप पढ़ाई के किसी स्टेज पे हों, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी, पीएचडी, किसी भी स्टेज पे हैं या करियर के किसी भी स्टेज पे हैं। हर बार एक ऐसा मोमेंट आता है कि यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे एक क्वेश्चन आया है, जिस पीजी कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ उसी पीजी कॉलेज से पढ़ा एक लड़का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमएससी कर रहा है। उसको जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, एग्जैक्टली 100% मैं सिमिलर प्रॉब्लम फेस किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। एंड मैं अपनी स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। एंड ये एक्सपीरियंस और ये सारी जो टेक्निक है, कैसे मैं बाहर आया, ये हर एक चीज़ पे अप्लाई करता है। चाहे आप करियर के किसी भी स्टेज पे हो या चाहे पढ़ाई के स्टेज पे हो, किसी भी टफ सिचुएशन में हो। और ये सोचता है कोई कि भाई टफ सिचुएशन सिर्फ पढ़ाई में ही आती है या अर्ली फेज में ही आती है, ऐसा नहीं है, हर एक स्टेज में आती है। अभी भी हम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करते हैं। क्वेश्चन पढ़ के रियली मैं वो हो गया कि एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन में है। पहले तो चलिए कि इनकी स्टोरी सुनते हैं कि क्या है और एक्चुअली में कमेंट में लिखे क्या है। हो सकता है आपको अनुज की जो स्टोरी है वो सिंपल लगे, अरे भाई मेहनत करो हो जाएगा, इसमें कौन सी बात है। तो सबको पढ़ाई में टफ लगता है। सिमिलरली मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, इट्स रियली टफ। जब आप कोई बिग काम करने जाते हो या आप जिस लेवल से जा रहे हो, बहुत बिग जंप मार रहे हो, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। जैसे पीजी कॉलेज से इन्होंने बीएससी करके एमएससी करने गए हैं, तो पीजी कॉलेज में हमारे यहाँ प्रैक्टिकल बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। उस टाइम का भी आई डोंट नो, बट मेरे टाइम में ना के बराबर होता था। जब हम बीएचयू गए तो 5 घंटे प्रैक्टिकल होता था, 4.5-5 घंटे प्रैक्टिकल। तो और इतने ऑपरेटर्स मिलते थे पता ही नहीं है। तो आप जिस लेवल पे हो, जिस लेवल से पढ़ाई किए हो, उस लेवल से बहुत हाई लेवल पे चले गए सडनली। जैसे बीएचयू हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, इस सब पे तो वहाँ का स्टैंडर्ड है पढ़ाई है, तो जो गैप है आपका बहुत ज़्यादा हो गया है। सो यू आर ऑलरेडी लाइक ब्रेकिंग अ लॉट ऑफ बैरियर। सो अगर आप पीजी कॉलेज में ही रहते, वहीं से बीएससी करके वहीं एमएससी करने जाते, तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती। तो प्रोफाइल पहले था और जो अभी है बहुत डिफरेंस है। बट एक पॉजिटिव चीज़ आपको रखनी है कि आप जहाँ से इस लेवल तक आए हो, शायद वहाँ तक कोई आ नहीं पाता है, बहुत कम लोग आ पाते हैं। और वही लोग आ पाते हैं जो ऐसी चीज़ें इतना गैप ब्रेक कर सकते हैं, इतना बिग जंप कर सकते हैं। एक एक लैडर सब लोग चढ़ते हैं, पर सडनली बिग जंप मारना इट्स नॉट ईजी। सो आपका जो अचीवमेंट है ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो इसको और अच्छा करने के लिए आपको डेफिनेटली जो मेहनत है बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट कि मेरा क्या हुआ। एक सिंपल सोल्यूशन देखें और कोई मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी सुने तो क्या लोग बोलेंगे, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। डेफिनेटली गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब गिव अप कर देते हैं तो यू बिकम ए लूजर। आप ट्राई करते हो, सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं, वो कम भी मार्क आता है तो भी यू आर ए विनर। कहना तो बहुत आसान है कि डोंट गिव अप, बट उसको एक्चुअली कैसे करेंगे। सिर्फ हम बैठे रहेंगे और बोलेंगे डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, तो हम एमएससी पास तो नहीं हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल किया, मैं कितना डिप्रेशन या क्या डीप ट्रबल में था, उसको कैसे मैंने हैंडल किया। आप भी शायद ये सारे टेक्निक और सारे एक्सपीरियंस आप भी यूज करके अपने टफ सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, चाहे वो आपके करियर में हो या आपके पढ़ाई में हो, किसी भी स्टेज पे हो। जब मैं 2003 में बीएचयू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे मल्टीपल प्रॉब्लम थी। फर्स्ट, इंग्लिश अच्छी से नहीं आती है। सेकेंड, हमारा जो बीएससी का बैकग्राउंड है वो उतना अच्छा नहीं था। थर्ड, मैं कैटेगरी का स्टूडेंट था, तो ऑलरेडी मैं बाकी जो स्टूडेंट थे उनके कंपैरिजन में बहुत वीक था। यहाँ तक कि टीचर हमें बोल दिए कि बेटा तुमसे एमएससी नहीं हो पाएगा, छोड़ के चले जाओ। तो कैन यू बिलीव कि जिस क्लास में आपके ऊपर लड़के लड़कियां हंसते हो किसी जवाब पे, या टीचर आपको बोल देता हो भरी क्लास में कि तुमसे नहीं हो पाएगा, चले जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपका माइंड का जो स्टेटस है वो कहाँ रहेगा, कितना वीक हो जाएगा। तो डेली मैं आता था और हॉस्टल में सो के ऊपर फैन को देखता था कि मैं छोड़ दूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। नंबर 1 स्टेप जो होती है वो हमें क्या डिसाइड करना है कि मैं करूं या छोड़ दूं।
हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो बात है कि हम ये डिसाइड करें कि हम करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैं अपने पापा से क्लियरली बोला था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ने का मन कर रहा है। उन्होंने बोला तुम वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1 साल वेस्ट होगा। बहुत सारे लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं, 5-5 साल, तुम्हारा 1 ही साल वेस्ट होगा, उसके बाद डिसाइड करना। तो मुझे फर्स्ट एक बूस्ट मिला फैमिली से कि चलो क्या होगा, 1 साल वेस्ट होगा, बट अगर मैं नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, शायद मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, बट अगर मैंने अच्छा कर लिया तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक तो बूस्ट मिला कि हमें करना है नहीं करना है। जब आप मेहनत करते हो, कम भी मार्क आता है, फेल भी होते हो, मे बी सेकेंड टाइम ग्रेस मार्क या क्या बोलते हैं रिवीजन पेपर का जो बैकलॉग दे के दोबारा मार्क इम्प्रूव करते हैं, भूल गए उसको यार। तो आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट आप डिसाइड कर लेते हो छोड़ने का ना, तो वहीं से आप लूजर हो जाते हो। तो गिव अप करने का तो मत सोचो। तो मैंने फैमिली से बात किया, सपोर्ट था। सेकेंड जो मैंने मेजर स्टेप स्टार्ट किया, आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि अब मैं नहीं जानता हूँ, प्रैक्टिकल में वीक हूँ, तो मैं कैसे डील करूँ। टीचर से हेल्प मांगो, फ्रेंड से हेल्प मांगो, हमारे आसपास के जितने दोस्त हैं सबसे हेल्प मांगो। स्पेशली सीनियर्स को पकड़ो, जो बहुत फेमस पॉपुलर सीनियर है, नहीं टाइम दे रहे हैं आपको, डोंट केयर। कोई भी सीनियर को पकड़ो जो 1 साल पास करके सेकेंड ईयर में चला गया है, उसका एक्सपीरियंस आपसे बेटर है। सो वो जानता है, वो सिचुएशन से गुजरा है। तो मैंने फर्स्ट काम किया, आस्क फॉर हेल्प। अभी भी मुझे याद है कि मेरे क्लास में लोग हंसे थे मेरे ऊपर, और वो ये था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पहले क्या होता था कि 3 घंटे क्लास चलता था, 5 घंटे प्रैक्टिकल, 4.5-5 घंटा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में से 1 घंटा जो है प्रैक्टिकल की थियरी समझाई जाती थी, फिर इसके बाद प्रैक्टिकल कराया जाता था। तो उस प्रैक्टिकल में बैठे थे तो हर बार लोग पूछते थे प्रैक्टिकल में, अच्छा ब्रोमीन का टेस्ट, इसका टेस्ट किए हो, उसका टेस्ट किए हो। तो हम कुछ भी नहीं किए थे बीएससी में, तो हमेशा मतलब नहीं आता था। तो हमेशा ये होता था, कहाँ से पढ़े हो, पूर्वांचल से पढ़े हैं, पीजी कॉलेज गाजीपुर से पढ़े हैं, बैठ जाओ, तुमको तो ऐसे ही नहीं आता है। एक बार पूछे इसका टेस्ट बताओ, कुछ तो था टेस्ट, तो मैंने बोला कि सर मैं पूर्वांचल से हूँ, ऐसे ही बोला, और वो सब लोग हंसने लगे। तो उनको भी लगा कि अच्छा ठीक है बैठ जाओ। तो इतनी इंसल्ट होती थी प्रैक्टिकल में। अब ये डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू आस्क फॉर हेल्प। फर्स्ट मैंने अपने सीनियर्स को अप्रोच किया। लकली आई वॉज लकी इनफ कि मेरा एक दूर का रिलेटिव मेरा सीनियर था, और उसके भी कई सारे लोग थे जानने वाले, तो मैंने सबको जाके बताया। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि जो प्रॉब्लम तुम्हें आ रही है, ये प्रॉब्लम हम लोग को भी आई है, हम लोग भी ऐसे ही कॉलेज से आए हैं, मेरे सीनियर हमारे ही कॉलेज से गए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ मत करो, जस्ट कुछ भी नाम रख के याद करो, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है, दैट्स ऑल। और प्रैक्टिकल में तुम पुअर भी करोगे तो भी यू विल गेट ए पासिंग मार्क, बिकॉज यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। और प्रैक्टिकल जब तक होगा फाइनल, आप काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे। सो सीनियर लोगों ने क्लियरली बोला कि हम सब ऐसे ही प्रॉब्लम फेस किए हैं, तुम भी फेस किए हो, सब हेल्प होगा। टीचर से बोलो कि नहीं आता है, दोस्तों से पूछो। तो स्टार्ट कर दिया मैंने, टीचर को क्लियरली बोल दिया, क्योंकि मैं हाथ उड़ा देता था, भाई मैं पूर्वांचल से हूँ, पीजी कॉलेज से हूँ, नहीं आता है मुझे। तो टीचर ने इमीडिएटली क्या किया कि हर एक स्टूडेंट जो वीक था मेरी तरह, उनके पीछे एक एक बीएचयू से ही जो एक्सपीरियंस लड़के थे, बीएससी में प्रैक्टिकल खूब किए थे, उनको अटैच कर दिया एज ए गाइड की तरह। वो सारे लड़के के बगल में ही हम लोग का डेस्क साइन होता था प्रैक्टिकल का, अच्छा तुम इसको हेल्प करना, मॉनिटर करना, या आप इसीलिए बोला जाता था कि तुम्हें, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस लड़के से पूछ लेना, और टीचर को भी पूछ लेना, टीचर भी हमेशा रहेंगे। तो इस तरह का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। तो ये चीज़ सेकंड की, आपको हेल्प मांगना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आती है, और जो मैंने बीएचयू में जाके शुरू किया, हम लोग शर्माते हैं, अपने कलीग से ही हेल्प मांगने में शर्माते हैं कि अच्छा वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं आता है, गधा है, या लड़कियां क्या बोलेंगी कि हमें ये नहीं आता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से शर्म करते हैं क्लास में ही। आप ये शर्म छोड़ दो, मुझे नहीं आता है, मुझे सीखना है। इट डजेंट मैटर कि आपका कलीग है, आप कोई लड़का है, लड़की है, टीचर है, सीनियर है, सबसे आप बेधड़क बोलो। जैसे आप क्लियर बोल देते हो कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे नहीं आता है, तो सामने वाला पर्सन ना बहुत अच्छे से समझाता है। अगर उसको आधा भी आता है ना, तो पूरी जानने, कहीं समझ के आपको समझाने की कोशिश करता है, बाद में भी आके पूछता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा। तो जब आप मतलब बिना हेजिटेशन के
आप जाके पूछते हो, हेल्प मांगते हो तो लोग सपोर्ट करते हैं। और यही हुआ कि जब प्रैक्टिकल में लड़के लड़कियां जो भी आसपास थे सबसे मैं पूछता था, अच्छा ये पीला हो रहा है, काला हो रहा है, क्या हो रहा है रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, चाहे कुछ डाला गड़बड़ हो गया, बम्प हो गया, तो सब हेल्प मांगते थे। कभी कुछ गर्म कर रहे हैं, नहीं पता है, ब्रेक हो जाता था। तो मैं कहूँगा कि बीएचयू के जितने भी बीएससी के स्टूडेंट थे वहाँ पे, जो एमएससी में हमारे कलीग थे, वो सब काफ़ी सपोर्टिव रहे। एंड आप जब ज़्यादा मेहनत करते हो तो यू कैन लर्न अ लॉट। और ये बता दूं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, मेरे टाइम में सेमेस्टर नहीं था, ईयरली होता था, by the end of the year I learned a lot in the practical. And the next the biggest thing you can do is, जब आप कहीं से भी ऐसे लेवल से आते हो, ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे आपका प्रोफाइल और जो बेसिक नींव है जो आपकी कमज़ोर है, तो हायर लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। जैसे अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश में सब कुछ चल रहा है, तो आपको इंग्लिश में भी मेहनत करना है प्लस साइंस भी समझना है। जैसे अब फिजिकल से आए हो, वहाँ पे प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल भी ज़्यादा पे मेहनत करना है, प्लस उसके साथ साथ ये भी सीखना है कि ये सारे ऑपरेटर्स क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसा होता है। तो ऑलमोस्ट आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो। और बाकी लड़के बीएससी किए हुए हैं, जो बीएससी में प्रैक्टिकल किए हैं, वो उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और ये भी प्राउड फील करने की बात है आपको कि आप जो मेहनत कर रहे हो बहुत नीचे से उतना हाई लेवल पे आ रहे हो। कोई ऑलरेडी एक लैडर पे आ गया है, वहां से उसको जाना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना है। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो। मैं क्या करता, जैसे प्रैक्टिकल अब कैसे लिखना है ये भी नहीं पता रहता था, कैसे कैलकुलेशन करनी है, वो इतनी बड़े बड़े कैलकुलेशन क्या है, तो वो सब नहीं पता था। तब मैं क्या करता था, आके मैं हॉस्टल पे भी दोस्तों से टाइम लेता था, अरे मुझे थोड़ा सा बता दो, या जो तुम्हारी प्रैक्टिकल की कॉपी है मुझे दे दो, थोड़ा सा देख के लिख लेता हूँ। कई बार हमको शुरू में समझने की नहीं, किसी तरह करके टास्क कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है, एंड स्लोली स्लोली हम समझ भी लेंगे। तो कई बार मैं दोस्तों से, लो अपनी कॉपी दो मैं लिखता हूँ, तो लिखते लिखते समझ में आता था क्या है। कई बार उनसे पूछता था, अच्छा मुझे थोड़ा सा इस कैलकुलेशन में हेल्प करो। तो मुझे एक्स्ट्रा मेहनत घर पे भी आके करनी पड़ती थी प्रैक्टिकल की कॉपी लिखने के लिए। कई बार सुबह जाना है, अब प्रैक्टिकल लिखने बट टाइम नहीं है, बट 1 घंटा पहले उठ के मैं उनकी प्रैक्टिकल की कॉपी लेके लिख के तब क्लास करने जाता था। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट यू कैन डू इट। मेरा बैकग्राउंड बहुत वीक रहा है हाई स्कूल, इंटर, बीएससी सब में, बट कोई भी चीज़ बता दूं, आपका बाय बार ना बाय बैकग्राउंड स्मार्ट होना जरूरी नहीं है। आप अगर मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, यू कैन डू इट। एक छोटी सी स्टोरी यहाँ, रिसर्च स्टोरी शेयर कर दूं कि एक स्टडी में बच्चों के ऊपर किया गया, जिसमें एक बोला गया कि तुम बाय बार स्मार्ट हो, और एक को बोला गया कि तुम लोग मेहनत करो, मेहनत करके अचीव कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में ना, जो लड़कों को ये बोला गया था कि तुम बहुत मेहनत करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, वो लड़के ज़्यादा लॉन्ग रन में उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे थे लेटर स्टेज में भी। बट जिनको बोल दिया गया अच्छा तुम स्मार्ट हो, तुम कर लोगे, और जब उससे नेक्स्ट टाइम नहीं होता है तो गिव अप कर देता है कि मेरी स्मार्टनेस इसी लेवल तक है। तो ये आप मान के चलो कि मेहनत करोगे ना, बार बार आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। और जो मैं अपने चैनल पे स्टोरी शेयर किया हुआ मंतुल्ला की, मैं बता दूं, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वो सिर्फ मेहनत करके सॉल्व किया, जो कभी हम लोग बीएससी में पढ़े नहीं थे, और वो सॉल्व किया, अपने पढ़ा, हमको भी पढ़ाया, और उसकी वजह से मेरा हर एक चीज़ में नंबर ज़्यादा आया। एमएससी फर्स्ट ईयर में अच्छा नंबर आया, मैं नेट गेट भी क्वालिफाई किया, उसमें भी उसकी वजह से ही। सो एक चीज़ उससे सीखा कि मेहनत करो, गिव अप मत करो। कोई बैकग्राउंड नहीं है, अब बायोलॉजी के हो तो भी वो क्वांटम केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। क्यों? उस पर वो बहुत मेहनत किया। सो नो डाउट आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड द अनदर बिगेस्ट चीज इज मोटिवेशन। आपको कुछ करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, वही चीज़ें आपको एनर्जी देती है। डोंट गिव अप, ठीक है? जैसे आपने लिखा है, उसके चैनल में लिखा था कि अगर मन करता है कि मैं छोड़ दूं, बट एक बार घर वालों का जब चेहरा देखता हूं तो लगता है कि मैं क्या करूंगा, घर वालों की हालत बहुत ख़राब है, अगर मैं यहाँ छोड़ देता हूं तो घर वालों को ऐसा लगेगा कि उनका सबका पूरे फैमिली का फ्यूचर डार्क है। जो हमारे लिए सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है ना, वो है फैमिली, और मैं फैमिली को मोटिवेशन बना के और वहाँ से एनर्जी लेता हूँ।
जैसे बोलते हैं ना, कोई पैशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, लाइफ का पर्पज होना चाहिए। तो जब एक कोई पर्पज बना लेते हो, एक मोटिवेशन बना लेते हो, तो वो आपकी ब्रेन को, आपके माइंड और हार्ट को ना एनर्जी देता है। फिर कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रहती है, उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास कंसिस्टेंट एनर्जी रहती है। और मोटिवेशन नहीं रहता है तो आप फिर गिव अप कर देते हो। तो मेरे साथ भी यही था कि मैं जब देखता था कि हमारे पीछे हमारी फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, अगर मैं यहाँ छोड़ता हूँ तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा, अगर मैं आगे जाता हूँ तो अपने भाई को, बहन को, मम्मी को, पापा को, सबको एक बेटर लाइफ दे सकता हूँ। और मेरे पापा भी यही बोलते थे कि 1 साल वेस्ट होगा, 1 ईयर वेस्ट होगा, 1 साल का पैसा वेस्ट होगा, बट ट्राई, फुल पोटेंशियल लगा के करो, नहीं होगा नहीं होगा। तो मैंने फुल पोटेंशियल लगाया एंड बीएचयू से पहले मेरा जो स्टेटस था, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कौन सी जॉब करूंगा या नहीं करूंगा। बट जैसे बीएचयू में फर्स्ट ईयर मैंने पास किया, मेरे पास जॉब नहीं थी बट इतना कॉन्फिडेंस आ गया, आई कैन डू एनीथिंग। मुझे जॉब की अब चिंता खत्म हो गई। तो फिर इसके बाद वहीं से मेरा लेवल चेंज हुआ। फिर इसके बाद जब कॉन्फिडेंस में आ जाते हो तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया, नेट एलएस भी हो गया, अब तक पीएचडी करें, कंपनी में जाए, कंपनी में चले गए दूसरे। सो मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन एंड बिगेस्ट थिंग जो आपको लंबे टाइम तक एनर्जी देता है, कॉन्टीन्यूसली लंबे टाइम तक एनर्जी देता है। तो आप अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों को, और कैसे आप फैमिली को, रिलेटिव्स को, आसपास की कम्युनिटी को कैसे हेल्प कर सकते हो, इस चीज़ को एक लाइफ का पर्पस और मोटिवेशन बना के चलो। कहीं से भी एक मोटिवेशन चाहिए जो आपको एनर्जी दे। एक अनदर मेरी जो वहाँ पे सबसे बेस्ट टेक्निक रही थी वो कि एडाप्ट ए न्यू एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करना चाहिए। आप रिजिड नहीं होना चाहिए, चाहे आप बहुत डिफरेंट कल्चर से आ रहे हो, डिफरेंट लैंग्वेज से आ रहे हो, आपकी स्टाइल डिफरेंट है। तो जब हम बड़े कॉलेज में जाते हैं ना, तो बहुत सारे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आते हैं, कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं और बहुत सारे चेंजेस रहते हैं। तो आपको नया इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना पड़ता है। जो मेरे लिए डिफरेंस था, मैं बीएससी में किसी लड़की से बात नहीं करता था क्योंकि मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस उससे पहले था। तो एकदम ऐसा था कि मुझे लड़कियों से बात नहीं करना है, पढ़ाई नुकसान हो जाती है, ऐसा बिलीव था मुझे। और फिर इसके बाद मुझे सिर्फ पढ़ाई करना है, फालतूगिरी वाले काम नहीं करना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। बट कई बार जब हम नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, जैसे दिल्ली हुआ या मेरा बीएचयू में जो एक्सपीरियंस था, काफ़ी सारे लड़के वो लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे हैं, हमसे अच्छा नंबर भी है उनका, हमसे ब्रिलियंट भी है और हर एक चीज़ में तेज़ हैं। तो वो हमारे लिए बड़े शौक था। हम सबसे बात करें, सारे दोस्तों के साथ घूमें, ये भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमको डबल मेहनत करना है। तो मैंने वहाँ पे बहुत ही केयरफुली स्टेप्स लिया। इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने के लिए मैं लड़कियों से भी बात करता था, बहुत सारे फन वाली चीज़ें भी करता था, बहुत उल्टी पुल्टी भी चीज़ें हॉस्टल पे करते थे हम लोग, करता था। बट मेरा फोकस कभी भी हटा नहीं था। क्यों? मुझे पता था कि मैं वीक हूँ और मुझे डबल मेहनत करना है। तो लड़कों के साथ हूँ तो वो चीज़ें भी मुझे करना ज़रूरी है, क्योंकि तभी एक दूसरे के साथ घुल मिल के रह सकते हो। बट आप सोचोगे कि सिर्फ हमें पढ़ना है और हमारे पढ़ने के काम से काम ही दोस्तों से काम रखें, तो फिर कोई आपको हेल्प नहीं करता है। तो एक ऐसा सर्किल बनाएं जो आप थोड़ा सा अच्छा फील भी करें, बट उस सर्किल का अच्छा यूज भी कर पाएँ। तो बट ये भी केयरफुल रहना कि आपको भटकना नहीं है। तो ये चीज़ें मैं बहुत केयरफुल था कि कितनी भी लड़कियों से बात कर रहा हूँ, उल्टी पुल्टी चीज़ें हो रही हैं, हॉस्टल पे बैठकी में हो रही हैं, बट मुझे अपने चीज़ों से फोकस हटाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो डिफरेंट है सबसे, हमारा जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट है सबसे, और हमारी कंडीशन जो है ना वो सबसे डिफरेंट है। अगर वो 1 साल फेल हो जाएंगे, उनका कुछ हो जाएगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा अप एंड डाउन हुआ नहीं होगा, बट हमारा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आइदर जीरो आइदर सो मेरा फोकस कभी नहीं हटा। तो एक अच्छा मैंने सर्किल बनाया और लोग हेल्प भी करते हैं और कुछ दोस्त अभी तक मेरी हेल्प करते हैं। आजकल जो सबसे बिगेस्ट एंड कॉमन क्वेश्चन आता है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता है, चाहे कोई गाइड करने वाला नहीं है। कई बार इतना लगता है कि यार इतनी भीड़ है दुनिया में और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल रहा है। जो सबसे बिगेस्ट रीज़न लगता है ना, हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते नहीं हैं ढंग से। हम लोग यूट्यूब पे खोजते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे खोजते हैं, बट हमने अपने सराउंडिंग में नहीं देखते हैं। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू ऐसी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं,
आपके जूनियर से भी बात कर सकते हैं, आप टीचर्स हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो लड़के वहीं से एमएससी करके वहीं जब पीएचडी कर रहे हैं, कई बार उनसे पता करके आप पूछ सकते हो। बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, 10 लोगों से बात करोगे, आई एम 100% श्योर इसमें से 1 या 2 लोग जरूर हेल्प करेंगे। बट आप 2 लोगों से बात किए, नहीं हेल्प किए, तो आपको लग गया कि कोई हेल्प नहीं करता है, देन यू आर मेकिंग ए बैड जजमेंट। तो अपने सराउंडिंग के जो रिसोर्सेज हैं ना, उनको बेटर यूज करना चाहिए। आई वॉज लकी इनफ इन द BHU, हमारे कलीग्स का जो इन्वायरमेंट था दैट वाज रियली गुड। एंड सेकेंड बेस्ट जो इन्वायरमेंट था टीचर्स का, किसी भी टीचर्स के चैम्बर में चले जाओ, कोई भी क्वेश्चन लेके बताएंगे। इवन यहाँ तक मैं देखा हूँ हमारे जूनियर्स को, जो कई सारे बोल दिए कि मुझे हिंदी में ही पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, वो स्पेशल टीचर अपने चैम्बर में भी बताते थे। तो मैं कभी कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि मुझे रिसोर्सेज मिले BHU में, मेरे सीनियर हेल्प किए, मेरे कलीग हेल्प किए। जूनियर से तो बहुत कुछ नहीं हुआ, बट या कलीग एंड सीनियर्स एंड टीचर्स दे हेल्प ए लॉट। बहुत सारे PhD स्टूडेंट्स भी जो थे वहाँ पे, वो बोलते थे करियर गाइडेंस के मामले में कि किधर जाना है, नहीं जाना है, ऑर्गेनिक वर्सेस एनालिटिकल। सो अपने सराउंडिंग के रिसोर्सेज यूज कीजिए, ध्यान से ट्राई कीजिए मल्टीपल टाइम, यू विल गेट सम हेल्प। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये पढ़ाई में सिर्फ होता है, नो, यू विल गेट ऑल दोज ट्रबल एट डिफरेंट सिचुएशन। जैसे मैंने PhD किया NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मेटाबॉलिज्म में, फिर कैंसर में चला आया, वहाँ पे गया तो टोटली चीज़ें डिफरेंट हैं। लोग मतलब हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं, लैब इन्वायरमेंट में कम्पिटिटिव देख रहे हैं, इसको हेल्प सिखा देंगे तो ये मेरा जॉब मार सकता है। तो काफ़ी सारी ट्रबल जॉन हॉपकिंस में हुई। सबसे ज़्यादा बिगेस्ट चेंज जो है जॉन हॉपकिंस, जो मैं काम किया हूँ, जो अभी मैं काम कर रहा हूँ, टोटली डिफरेंट एरिया है। तो यहाँ मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं उस ट्रबल नहीं आई है, बट वही है कि हमें ज़्यादा मेहनत करना है, मुझे शर्म नहीं करना है। अगर कोई, मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ, कोई साइंटिस्ट भी है, वो मुझसे ज़्यादा जान सकता है, उससे मुझे हेल्प लेना है। कोई डिफरेंस पर्सन है, किसी और चीज़ में एक्सपर्ट है, मुझे हेल्प के लिए बोलना है। अगर मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ तो मुझे अपने मैनेजर से बोलना है कि मुझे सीखना है, मुझे बताओ। अब ऐसा नहीं मैं सीनियर साइंटिस्ट हूँ, सब जानते ही हूँ। अगर तो आपको हेल्प मांगिए, रिसोर्सेज यूज कीजिए, तो हर एक स्टेज पे आएगी और आप ये सारी जो टिप्स हैं ना, स्मॉल टिप्स यूज करके आप बाहर निकल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी एंड थैंक यू वेरी मच। लगता है हमारी टीम आ गई, हमारे पास 1 घंटे का टाइम था, वो लोग जिम गए थे कंचन के साथ तो इसमें वीडियो बनाना था। सो इतना मेहनत करके वीडियो बनती है, और ये सारी वीडियो आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक्डइन पे, सब जगह शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी न किसी लाइफ को चेंज कर सकती है कहीं ना कहीं। एंड आई होप अनुज को ये वीडियो हेल्प करेगी।